Good morning, dear students. So, today we will read a space poetry. This is chapter number 15, Star Trek The Voyage Home, written by D.G. Jalinsky. And it is from English Alive course book, class 7. So, let's start. Basically, बच्चों, this is a poem about space and अर्थ. तो हम अंतरिक्ष और अर्थ के बारे में ये एक पोएम है. उसको पहले पोएम पढ़ने से पहले मैं आपको इसका थोड़ा बैकग्राउंड बताती हूँ. व्हाट इज़ दिस पोएम इज़ अबाउट. द पोएम इज़ इंस्पायर्ड बाय द फिल्म स्टार ट्रेक 4 द वॉयज होम. बच्चों, ये जो पोएम है ये इंस्पिरेशन मिली थी पोएट को एक फिल्म से, जिस फिल्म का नाम है स्टार ट्रेक 4 द वॉयज होम. It is the fourth film in the Star Trek film series, released in 1986. 1986 में जो फिल्म रिलीज़ हुई, ये जो स्टार ट्रैक फिल्म की सीरीज़ है, और ये पोएम उसके फोर्थ सीरीज़ से इंस्पायर होकर लिखी गई है. जेम्स टी किर्क इज़ द कैप्टन ऑफ द स्टारशिप USS एंटरप्राइज, who leads his crew as they explore new worlds where no man has gone before. बच्चों, इसका जो कैप्टन है वो जेम्स टी किर्क है, और वो स्टारशिप का कैप्टन है जिन USS एंटरप्राइज का, और जो वो लीड करते हैं एक क्रू को. उनके साथ एक क्रू है, अराउंड 5 to 6 पर्सनस हैं क्रू में. और वो क्रू क्या करते हैं, वो लीडर क्या करते हैं, दे आर एक्सप्लोरिंग न्यू वर्ल्ड्स. वो एक नए नए दुनिया का एक्सप्लोर करते हैं, उनका इन्वेंशंस करते हैं, और वो ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पर वेयर नो मैन हैज़ गॉन बिफोर, जहाँ पर कोई आदमी पहले कभी गया ही नहीं हो. इन द फिल्म विच इज़ सेट इन द 23rd century, अ पावरफुल एलियन प्रोब machine is threatening earth by evaporating the oceans and destroying the atmosphere. तो बच्चों, ये जो फिल्म है जिससे इंस्पायर होके पोएम लिखी गई है, उस फिल्म में वो फिल्म जो है सेट की गई है 23rd century में, और वहाँ पर एक पावरफुल एलियन प्रॉप दिखाया गया है, एक मशीन दिखाई गई है रोबोटिक, जो थ्रेटन करती है, इसमें धमकाना कहते हैं. जैसे अर्थ को उन्होंने थ्रेटनिंग दी है कि हम आपके जितने भी ओशंस हैं, महासागर जितने भी हैं, उनका पानी सुखा देंगे, इवापोरेट कर देंगे, एंड डिस्ट्रॉइंग द एटमॉस्फेयर. और आपका जितना भी एटमॉस्फेयर है अर्थ का, वो सब हम डिस्ट्रॉय कर देंगे. टू सेव अर्थ, अब अर्थ को बचाने के लिए, फ्रॉम द एलियन प्रॉब, एलियन प्रॉब से बचाने के लिए अर्थ को कैप्टन किर्क एंड हिज क्रू गो बैक इन द टाइम टू सैन फ्रांसिस्को इन 1986. अब जो कैप्टन किर्क हैं और उनका क्रू जो है, वो पृथ्वी को बचाने के लिए एलियन प्रॉब से वो कहाँ जाते हैं, टाइम मशीन में वापस चले जाते हैं 1986 में सैन फ्रांसिस्को में, टू गेट बैक द हम्प बैक वेल्स. और वो हम्प बैक वेल्स को लाने चले जाते हैं, विच आर द ओनली एनिमल्स हु कैन कम्युनिकेट विद द एलियन प्रॉब. वो वेल्स को क्यों लाना चाहते हैं वापस, वो वेल्स को इसलिए लाना चाहते हैं उस समय में पीछे जाकर, क्योंकि वो वेल्स ही ऐसे एनिमल्स हैं धरती पर जो कम्युनिकेट कर सकते हैं इन एलियन प्रॉब के साथ. ओके बच्चों, यहाँ तक क्लियर है. नाउ रीड द पोएम टू अंडरस्टैंड मोर. तो बच्चों, ये जो स्टोरी मैंने आपको समझाई है, यही इस पोएम में पोएट ने लिखी है. तो लेट्स स्टार्ट, और हम इसको समझना शुरू करेंगे. कैप्टन किर्क्स ट्रैक अमिड द ओशंस ऑफ स्टार्स. बच्चों, ओशियन ऑफ स्टार्स क्या है, तारों का महासागर, ओशन समुद्र, यानी कि स्पेस. ठीक है. कैप्टन किर्क्स ट्रैक, और जो कैप्टन किर्क हैं उनका ट्रैक यानी कि ट्रैवल, जो अमिड होता है इन द मिडल ऑफ, यानी कि कैप्टन किर्क का ट्रैक जो है वो ओशियन ऑफ स्टार्स के बीच में, महासागर, तारों के महासागर के बीच में. वॉज लेस मेमोरेबल, वो कम यादगार था, देन द, किससे कम यादगार था, देन द वॉयज होम. ये जो वॉयज होम है, वॉयज होता है एक लॉन्ग जर्नी, जो घर के लिए जो एक लंबी यात्रा है, वो ज़्यादा मेमोरेबल है
किससे? जो जितनी भी उन्होंने स्पेस में अभी तक जितनी भी ट्रैक की हैं, ट्रैवलिंग की हैं, उन सबसे ज़्यादा यादगार जो अब हम पढ़ने वाले हैं वो यात्रा जो है सबसे ज़्यादा मेमोरेबल रही है। टू द प्लैनेट वेयर मॉर्टल्स वर बॉर्न, और ऐसे प्लैनेट की यात्रा जहाँ पर मॉर्टल्स बॉर्न होते हैं, पैदा होते हैं। बच्चों मॉर्टल्स क्या हैं? मॉर्टल्स ह्यूमन बींग्स को कहा गया है। समवन हु कैन नॉट लिव फॉर एवर, जो हमेशा अमर नहीं रहते, जो हमेशा ज़िंदा नहीं रहते। तो कौन हुए? ह्यूमन बींग्स। तो ऐसे प्लैनेट की यात्रा जहाँ पर मॉर्टल्स पैदा होते हैं। हु रियलाइज दैट वी आर नॉट अलोन, और जो कैप्टन किर्क है इनको रियलाइज़ हुआ, इनको ये महसूस हुआ कि हम ही इकलौते यहाँ पर अकेले नहीं हैं। ठीक है बच्चों, यहाँ तक क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पेज। दिस इज़ अ वेरी स्मॉल पोएम, बट अगर आप समझेंगे तो ये बहुत इंटरेस्टिंग है। नाउ बच्चों यहाँ पे फैक्ट फाइल में हम थोड़ा सा पढ़ लेते हैं जिससे आपको ये पोएम के बारे में और क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे स्टार ट्रैक फैक्ट फाइल में दिया हुआ, स्टार ट्रैक इज़ द मोस्ट कल्चरली influential science fiction television series created by जीन रॉडेनबेरी। जीन रॉडेनबेरी के द्वारा क्रिएट किया गया साइंस फिक्शन साई-फाई जो है ये टेलीविज़न सीरीज़ है। ठीक है, स्टार ट्रैक। ही वॉन्टेड टू टेल फ्यूचरिस्टिक स्टोरीज बाय ड्राइंग पैरेलल्स विद करंट प्रॉब्लम्स ऑन अर्थ। अब जो अर्थ पे करंट प्रॉब्लम्स हैं वो उनके साथ साथ पैरेलली फ्यूचरिस्टिक स्टोरीज भी ड्रॉ करना चाहते हैं। एंड हाउ दे कुड बी करेक्टेड थ्रू ह्यूमनिज्म, और कैसे वो करेक्ट किए गए ह्यूमनिज्म के द्वारा। स्टार ट्रैक ऑफन एड्रेसेस इश्यूज कंसर्निंग एनवायरनमेंट, स्लेवरी, डिस्क्रिमिनेशन एंड सो ऑन। और स्टार ट्रैक में जो है कैसे कैसे इश्यूज ये कंसर्न लेते थे, जैसे किससे संबंधित? एनवायरनमेंट से रिलेटेड, स्लेवरी से, डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, इस तरीके के ये इश्यूज लेते थे। नाउ स्पोक, एक और वर्ड है स्पोक। स्पोक इज अ वल्कैन एन एलियन। एक स्पोक जो है वल्कैन एलियन है, अ फिक्शनल ह्यूमनॉइड स्पीसीज इन स्टार ट्रैक। स्टार ट्रैक सीरीज में ये एक ऐसा फिक्शनल कैरेक्टर है, स्पोक है उसका नाम। दे लिव बाय लॉजिक एंड रीज़न। ये जो स्पोक हैं ये हमेशा रीज़न और लॉजिक से ही जिंदा रहते हैं, मतलब हैव वेरी लिटिल इमोशंस, इनके कोई इमोशंस नहीं होते तो बहुत कम हैं। एंड आर द फर्स्ट एलियन स्पीसीज टू हैव कॉन्टैक्ट विद ह्यूमंस, और ये ऐसे पहले एलियन स्पीसीज हैं जिनका कॉन्टैक्ट पहली बार ह्यूमन से हुआ। एंड हियर कैप्टन किर्क कौन है? कैप्टन किर्क इज़ अ फिक्शनल कैरेक्टर इन स्टार ट्रैक हु लीड्स हिज क्रू एज दे एक्सप्लोर। अभी अभी जैसे बच्चों मैंने आपको बताया, जब भी वो न्यू वर्ल्ड एक्सप्लोर करते हैं कैप्टन किर्क उनके क्रू के लीडर हैं। वेयर नो मैन हैज़ गॉन बिफोर, वैसी जगह जाते हैं जहाँ पर कोई आदमी नहीं गया हो। दिस फ्रेज वॉज टेकन फ्रॉम अ US वाइट हाउस बुकलेट ऑन स्पेस प्रोड्यूस्ड आफ्टर द स्पुटनिक फ्लाइट इन 1957। ठीक है, नाउ अभी हम पोएम कंटिन्यू रखते हैं। द सेकेंड पैरा इज द क्रीडो ऑफ द वाइज एंड ब्रेव। बच्चों यहाँ पर क्रीडो मीन्स होता है अ बिलीव विच गाइड समवन्स एक्शन। जो क्रीडो है ऑफ द वाइज, बुद्धिमान और बहादुर, उनका जो क्रीडो है इज टू बोल्डली गो वेयर नो मैन हैज़ गॉन बिफोर। वो ऐसी जगह जाते हैं, बोल्डली जाते हैं, बहुत बोल्डली होता है बच्चों, इन अ कॉन्फिडेंट एंड करेजियस वे, बहुत बहादुर से, फियरलेसली, बिना किसी डर के, कॉन्फिडेंट होकर, बोल्डली उसे कहते हैं। वो बोल्डली होकर ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पहले कोई भी आदमी नहीं गया हो। बैक टू अ नेचुरल एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ एंड वाटर, और वो दोबारा नेचुरल एनवायरनमेंट में जाते हैं जहाँ पर अर्थ है और पानी है। कन्फेसिंग सिंस दैट वी डेप्लोर। बच्चों कन्फेस करना होता है एडमिट करना, अपनी किसी कोई गलती एडमिट कर लेना। सिंस होता है पाप, दैट वी डेप्लोर है बच्चों यहाँ पर फाइंड समथिंग अनएक्सेप्टेबल या डिसअप्रूव। ठीक है, कन्फेसिंग सिंस दैट वी डेप्लोर। नाउ नेक्स्ट पैरा, स्पोक बिलीव्स। स्पोक बच्चों मैंने आपको बताया स्पोक एक वल्कन एलियन है, ये फिक्शनल है।
स्पोक का बिलीव क्या है? स्पोक बिलीव्स इट इज़ हाईली इलॉजिकल टू एज्यूम। ये बहुत ज़्यादा इलॉजिकल है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है ये एज्यूम करने में। वो ऐसा मानते हैं दैट एन एलियन, कि जो एलियन है, इन्वेजन विल एंड ऑल लाइफ। वो ऐसा मानते हैं कि एलियन इन्वेजन, इन्वेजन होता है किसी पे, एन एक्ट ऑफ इन्वेडिंग इनटू समवन्स टेरिटरी फोर्सफुली। किसी की टेरिटरी में आप बहुत ज़बरदस्ती घुस जाओ फोर्सफुली, वो इन्वेड होता है। तो ये क्या कहते हैं? दैट एन एलियन इन्वेजन विल एंड ऑल लाइफ, कि जो अगर किसी एलियन का इन्वेजन हो गया, उसने इन्वेड कर दिया, तो वो सभी लाइफ को ख़त्म कर देंगे। बट द एक्सटिंक्शन ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड मैमल्स विल क्रिएट परफेक्ट पेंडेमोनियम एंड स्ट्राइफ। बच्चों, एक्सटिंक्शन होता है किसी चीज़ का, डिसअपियरेंस, ख़त्म हो जाना, विलुप्त हो जाना। लेकिन पौधों का, एनिमल्स का और मैमल्स का, इन सब का विलुप्त हो जाना विल क्रिएट परफेक्ट पेंडेमोनियम एंड स्ट्राइफ। बच्चों, पेंडेमोनियम जो है पेंडेमिक वर्ड से बना है। पेंडेमोनियम हेयर मीन्स वाइल्ड एंड नॉइजी डिसऑर्डर एंड कन्फ्यूज़न। एंड स्ट्राइफ, स्ट्राइफ भी मतलब कन्फ्लिक्ट होता है बच्चों। तो ये अगर एक्सटिंक्शन हो जाता है प्लांट का, विलुप्त हो जाते हैं अगर प्लांट, एनिमल्स, मैमल्स, तो इससे क्या क्रिएट होगा? एक बहुत ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट और एक कन्फ्यूज़न और नॉइजी डिसऑर्डर क्रिएट होगा। अंडरस्टूड? नाउ द लास्ट पैराग्राफ, विद अ मैसेज टू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर। एक ऐसे संदेश के साथ कि लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, द वेल्स विल सिंग देयर सॉल्ट वाटर सॉन्ग्स। अब बच्चों, मैंने आपको इंट्रो में बताया था कि वो जो बैकपैक जो वेल्स हैं उनको लेने वो किर्क जाते हैं टाइम मशीन में 1986 में, और फिर वो उन वेल्स को लाते हैं। और वो यहाँ पर जो इस पैराग्राफ में लिखा है कि द वेल्स विल सिंग देयर सॉल्ट वाटर सॉन्ग्स। अब जो वेल्स हैं वो सॉल्ट वाटर सॉन्ग्स गाएंगी। क्यों गाएंगी? क्योंकि वो एलियंस जो हैं उन्हीं की भाषा समझते हैं। विद अ मैसेज टू लिव लॉन्ग एंड प्रॉस्पर, ये जो पृथ्वी को बचाने के लिए वेल्स जो हैं ऐसा गीत गाएंगी, सॉल्ट वाटर सॉन्ग गाएंगी। एंड फॉर द सेल्वेशन ऑफ मदर अर्थ, और मदर अर्थ के सेल्वेशन के लिए। बच्चों, सेल्वेशन होता है प्रिजर्वेशन, इनको बचाने के लिए, मदर अर्थ को बचाने के लिए वी मस्ट चेंज टू को एग्जिस्ट एंड बिलोंग। और हमें जो है सह अस्तित्व में होना चाहिए और संबंधित होना चाहिए। हम एक दूसरे से हमें संबंधित होना चाहिए। सो दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम बच्चों। अभी हम थोड़ा सा इन पोएट के बारे में देख लेते हैं। मिस्टर D.G. जेलिंस्की इज़ अ कंटेम्प्रेरी पोएट हु वाज बोर्न एंड रेज्ड इन कनाडा। ये जो पोएट है मिस्टर D.G. जेलिंस्की, ये पोएट जो हैं ये कनाडा में ही बॉर्न हुए और वहीं पर बड़े हुए। एंड रिसाइड्स देयर एट प्रेजेंट, और वहीं अभी भी रहते हैं। ही हैज़ रिटन न्यूमरस पोएम्स इन ऑन अ वेराइटी ऑफ टॉपिक्स। इन्होंने बहुत सारी कविताएं लिखी हैं अलग अलग टॉपिक्स पर। सो बच्चों, दिस इज़ ऑल अबाउट दिस पोएम स्टार ट्रेक द वॉयज होम। आई होप यू अंडरस्टैंड। थैंक यू।